हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 1 मार्च को 12th फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर है। ऐसे ही आपको 1 मार्च को 12th फिजिक्स का पेपर देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे ही पूरा पेपर आपका आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो पेपर है इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको इंग्लिश का पेपर दिया, हिंदी का पेपर दिया, और आप लोगों ने देखा कि जो पेपर मैंने आपको दिया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है। इस पूरे पेपर को सॉल्व करके जाइएगा। जो भी 1 मार्च को 12th फिजिक्स का पेपर देंगे वो इस पूरे फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करके जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर क्या फिजिक्स का पेपर कठिन रहेगा या सरल रहेगा? तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए आपको जब पेपर मिलेगा तो यहां पर आपका कोड, पेपर कोड रहेगा, ठीक है, भौतिक विज्ञान लिखा रहेगा, और उसके बाद में समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। देखिए इस पेपर को बनाने का पर्पस है कि आप लोग समझ सकें आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है। और ऐसा सेम, यानी कि सेम टू सेम ये पेपर नहीं आएगा कि पूरे क्वेश्चन यही होंगे, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले निर्देश देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब देखिए इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, बा, सा, दा, या, ठीक है। 5 खंड होंगे, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पीय है, खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 2 नंबर वाले, और खंड दा में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3 नंबर वाले, और खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये सबसे पहले आप जानिए। और आपके फिजिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं पूरा पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। जो जो क्वेश्चन है ज्यादातर क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। देखिए खंड आ सबसे पहले आपका आता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब ऐसा मत समझिएगा कि पेपर देख के आपको थोड़ा ये पेपर जो पेपर था ये थोड़ा सा कठिन बनाया गया था, ठीक है, थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर कठिन ही आएगा, ऐसा मत सोचिए, डर निकाल दीजिए, क्योंकि पेपर इजी आएगा आपका। देखिए जो 2-3 पेपर हुए हैं वो इजी ही हुआ, तो ये क्यों कठिन आएगा? देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I = I0 sin ओमेगा t माइनस π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E = E0 sin ओमेगा t लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा P 0 होगा, ठीक है। मतलब मैं आंसर आपको बता रहा हूं, ये कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है, कोई जरूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपको इजी भी दिए जाएंगे क्योंकि अब की बार का जो पेपर है थोड़ा इजी ही आ रहा है, ठीक है। खा देखिए 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। क्या होता है? मैंने आपको बताया था अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो 4th वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध, जैसे मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जब फिजिक्स के बताए थे तो ये मैंने आपको बताया था, नहीं पढ़े हैं इसमें आपकी ही गलती है, ठीक है। गा वाला देखिए बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग होगा, यानी कि बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होगा? तो देखिए फर्स्ट है 12.27 अपान √v एंगस्ट्रॉम, सेकंड है 10.27 √v एंगस्ट्रॉम, थर्ड है 2.07 v एंगस्ट्रॉम, और फोर्थ है 16.07 v एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गा का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 12.27 अपान √v एंगस्ट्रॉम। ये v इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है। घा देखिए परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? यानी कि एक परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं वो किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? फर्स्ट है गुरुत्वीय बल, सेकंड है नाभिकीय बल, थर्ड है कूलाम बल, फोर्थ है चुंबकीय बल। तो वो जो है नाभिकीय बल के कारण वे प्रकीर्णित होते हैं। तो परमाणु के अंदर अल्फा कण जो होते हैं उनमें नाभिकीय बल लगेगा, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है अंगा, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्त परास है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम जो है इसमें जो अवरक्त किरण होती है उसका आवृत्त लगभग कितना होता है? फर्स्ट है 3 × 10⁻14,
से 3 इंटू 10 के पावर 16 हर्ट्ज, सेकेंड है 3 इंटू 10 के पावर 12 से 3 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज, थर्ड है 3 इंटू 10 के पावर 16 और इससे ऊपर, और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का जो आवृत्त परास होता है वो इसमें से कोई नहीं है, मतलब तीनों नहीं है, ठीक है, दूसरा होता है, मैं बताऊंगा आगे। क्या देखिए, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। सिंपल सा है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर कोई किरण वायु से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो आवृत्त होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये सब तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर सबसे पहले आपका क्या होगा, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक नंबर का 6 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए मिलेगा। देखिए हमारा टारगेट है अब की बार कि आप लोग कम से कम 100 में, ठीक है, सॉरी 100 कह रहा हूं, 70 में से आपको मिनिमम 65 प्लस मार्क लेकर आना है। आप लेकर आएंगे, पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए, मन लगाकर, ठीक है। अब आते हैं खंड बा पर। खंड बा जो है अर्धलघु उत्तरीय प्रश्न होगा, एक एक नंबर वाला। देखिए दूसरे का क्या है, एक अल्फा कण, ठीक है, एक अल्फा कण है 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ है नहीं, जो विद्युत क्षेत्र की, देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था E=F/Q0, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि F देखा जाए तो EQ0 होगा, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है, हमें उस पर लगने वाला बल निकालना है, तो F=EQ0 हम लगा देंगे। अल्फा कण है तो अल्फा कण का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। खा वाला देखिए, अब मैं क्वेश्चंस आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या आएगा, कैसा आएगा। देखिए पेपर देखने से, प्रीवियस ईयर पेपर ये है, ठीक है, इसको देखने से 2-3 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट कि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड बेनिफिट, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अरे यूपी में तो ये पेपर आ चुका है, कितनी बार आएगा। देखिए यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर लगभग आता है, ठीक है, तो कैसे नहीं आएगा। देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट में ये आया, अगले साल दूसरा आएगा, ठीक है, तो अलग अलग होता है। तो यहां पर ये आपका होगा खा। देखिए क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का क्या असर है, क्या क्या 3 फायदे हैं। देखिए सबसे पहला फायदा है कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरी फायदा कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, कठिन आता है या सरल आता है, ठीक है। तीसरा बेनिफिट है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें एक आइडिया मिलता है हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। गा देखिए खा है विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। आगे देखिए गा ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता बी तथा धारा आई के बीच ग्राफ खींचिए, ठीक है, जो ओम का नियम है, ठीक। घा देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी भी देखिए एक क्वेश्चन और है 1 नंबर का, देखिए ध्यान दीजिए। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में ए बी के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 1 नंबर का ये भी है, देखिए लेंस दिया गया, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब क्या देखिए, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये हमारे सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के ये भी रहेंगे। देखिए पेपर से पहले ही आपको बता दिया गया था कि सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 1 नंबर के। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, ठीक है, 2-2 नंबर वाले। देखिए ये हमारा यहां से स्टार्ट होता है खंड सा। देखिए रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए, यानी कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष आपको लिखना है प्रकीर्णन से, ठीक है। 2 नंबर इसके लिए मिलेगा। मतलब यहां पर क्या है, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार से। खा देखिए यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन दिया गया पूरा आपको करना है, ऐसा नहीं कि एक नहीं करना दूसरा करना है। देखिए खा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता लिखनी है। इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, गा नंबर देखिए
प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तल लेंस को कहां रखें ताकि दोनों स्रोत के प्रतिबिंब एक बिंदु पर बने। ठीक है, और घा हमारा है, ये भी न्यूमेरिकल है। देखिए फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल मिनिमम 20 से 25 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब 70 में से 25 नंबर के केवल न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आप सोच लीजिए 45 नंबर आपका थ्योरी लगभग रहेगा, 25 नंबर मिनिमम न्यूमेरिकल, 25 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल्य अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस पेपर को मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व कराऊंगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर सॉल्व करा दीजिए पेपर। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, सॉल्व दिस पेपर। देखिए अब आते हैं खंड दा पर। यह भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 3 नंबर वाला। देखिए प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। मतलब व्यतिकरण क्या होता है? ये तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 का, कि व्यतिकरण क्या होता है और इसकी शर्तें क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे 12th फिजिक्स लघुत्तरीय प्रश्न शुभम लेक्चर और पूरा वीडियो मिल जाएगा। नहीं पढ़े तो गलती आपकी है। पूरे फिजिक्स के लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कल खा देखिए एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। गा देखिए विद्युत चुंबकीय संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम जरूर पढ़ लीजिएगा। व्हीटस्टोन से हो तो मीटर से, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं तो आएंगे। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, अभी भी हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है। देखिए यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न अभी भी एक घा नंबर। एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र ओमेगा कोणीय वेग के एक सिरे के प्रति घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E = 1/2 ओमेगा BL² है। ठीक है, अंगा देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहां पर जो लघुत्तरीय प्रश्न हुए वो टोटल 5 हुए और 5 × 3 यानी कि 15 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे यहां पर मिनिमम। ठीक है, 3 नंबर वाले। ठीक, तो देखिए इस पेपर को, देखिए थोड़ा पेपर हार्ड है लेकिन इसको देखकर ऐसा मत समझिएगा कि हाँ ये पेपर ऐसा ही बिल्कुल आएगा, इतना ही कठिन आएगा। देखिए पेपर इजी आएगा, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि पेपर में क्या रखा है। देखिए इसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखे होंगे, अभी देख रहे हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चन पता है। कमेंट करके बताइएगा कि इसको कितना क्वेश्चन पता है। ठीक है, ये देखिए अब आते हैं 5वें का। ये भी लघुत्तरीय प्रश्न है, लेकिन लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के होंगे। यहां पर भी लघुत्तरीय प्रश्न है। देख खंड नहीं बदला लेकिन क्वेश्चन बदल गया। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए, हो गया 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर वाले ये भी हैं। खा देखिए 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। गा देखिए एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख से समझाइए। घा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो ये 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको पढ़कर जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये का खा गा घा 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए लगा है अथवा। ठीक है, वो नहीं पता तो आप ये वाला कर सकते हैं, अथवा लगा है। देखिए अब यहां पर आपको अथवा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 5वें में जो घा वाला क्वेश्चन है इसमें अथवा आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? केवल घा वाले में देखिए, ये देखिए 2 क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, या वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ये जानते हैं तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। देखिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग मैंने बताया था, इसको डिनोट करते हैं हम VD से। I = NEAVD, ये मैंने बताया था। ठीक है, I = NEAVD ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको स्थापित करना है, मैंने करवा दिया था। ठीक है, समझ में आया? अंगा देखिए बोर के परमाणु मॉडल के अपग्रहित लिखकर समझाइए। बोर का परमाणु मॉडल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए अब आते हैं भैया हम लोग खंड या पर। ठीक है, खंड या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, 5 नंबर वाले सबसे बड़े। ठीक है, देखिए 6 नंबर खंड या में 6वां है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। इसमें हर एक क्वेश्चन में अथवा लगा हुआ आपको दिखाई देगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर का रहेगा।
मतलब 4 क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 ही करना होगा। जैसे इसमें 2 है 1 करना है, इसमें 2 है 1 करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें तरंग प्रकाश की चैप्टर का जो टॉपिक है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। नहीं पता तो इसको कीजिए, अथवा लगा है। एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों में से जो आपको पता है वो आप कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है, एक ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो इसको पढ़कर जाइएगा। देखिए यहां पर मैंने बताया था डेरिवेशन आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तीसरे चैप्टर विद्युत धारा का डेरिवेशन, गतिमान आवेश और चुंबकत्व का डेरिवेशन, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, इन 5 चैप्टर के डेरिवेशन बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। 7वां देखिए फोटो डायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अर्धचालक चैप्टर का क्वेश्चन है, नहीं पता तो अथवा लगा है। किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण ए तथा अपवर्तनांक क्वाट a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से किसी एक को आप करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8वां, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आलोपित बल युग्म टाउ इक्वल टू NIAB होता है, ठीक है। यहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक। जैसे A है क्षेत्रफल, I है धारा, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, N है फेरों की संख्या, ठीक। तो ऐसे बताना है। नहीं पता तो अथवा लगा है, न्यूमेरिकल आ गया। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जाता है। हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। 2 समतल कुंडलियों के अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों द्वारा समझाइए। मतलब 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के, 20 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहां पर हमारा फिजिक्स समाप्त होता है। देखिए पीछे कुछ और चीजें दी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान दीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये सब काम में आएगा। देखिए भौतिक नियतांक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दिया गया है, प्लांक नियतांक कितना होता है दिया गया है, इसकी वैल्यू 6.6 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 होता है। प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। म्यू नॉट = 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की पावर -31 होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है। मतलब सब कुछ यहां दिया गया है कि मान लीजिए आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल फंस रहा है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया गया, इंग्लिश वर्जन भी, हिंदी नहीं समझ में आ रहा भैया इंग्लिश लीजिए। तो ये पूरे फिजिक्स का हमारा पेपर था, इस प्रकार से ही आपका पेपर आएगा। तो बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, तैयारी आपकी मजबूत होनी चाहिए और ऐसा मत सोचिएगा पेपर कठिन आएगा, पेपर सरल आएगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।